हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरस्वती पूजा को शांति वातावरण में संपन्न करने को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद की संयुक्त अध्यक्षता में ऑनलाइन वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजा के विसर्जन रूट का भी निर्धारण करने, उपद्रवी के लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। किसी भी हाल में विधि व्यवस्था को कायम रखने का भी निर्देश दिया गया। जिला विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत संबंधित पदाधिकारियों इत्यादि के वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के माध्यम से सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर समीक्षा की गई। ये स्पष्ट सब लोगों को आप शांति समिति के बैठक का आयोजन करके उल्लेख कर लेंगे, सब लोगों का हस्ताक्षर करा लेंगे, सहमति बनाने की आवश्यकता है, कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि 107 कोविड प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। सरस्वती पूजा के संदर्भ में पूजा और आराधना का प्रदर्शन अगर लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, बीमारी सरस्वती पूजा को लेके हम लोगों ने संयुक्त बैठक की है। उसमें सभी एसएचओ वीडियो लोग थे, सबको ये निर्देश दिया गया है कि शांति समिति की बैठक कर ले, जो रूट है उसका निर्धारण कर ले, विसर्जन की तिथि निर्धारण कर ले, जो उपद्रवी हैं उस टाइप के लोग हैं उन पर सख्ती से 107 116 की कार्रवाई करें और सभी लोग समीक्षा कर लेंगे। जो बलों की रिक्वायरमेंट होगी उन सब बिंदु की भी चर्चा हुई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था हर हाल में कायम रखना। और वो तिथि सब शांति समिति में बैठक कर लेंगे और एक सामूहिक तय होगी, उस दिन ही सबको विसर्जन करना हो। कोविड के जो निर्देश है उसका सबको अनुपालन करना है, उसमें निर्देश दिए गए हैं, वो सबको अवगत करा दिया गया। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना प्रभारी एवं शांति समिति के सदस्य भी उपस्थित हुए। थाना प्रभारी ने बताया कि सार्वजनिक जगह पर पूजा नहीं होगी, घर में पूजा करें और बाजे और डीजे का उपयोग नहीं करना है, बल्कि यह कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक शांतिपूर्वक पूजा आयोजन किया जाएगा। दिया गया है दिशा निर्देश दिया गया है जो सार्वजनिक स्थान पर पूजा नहीं होगी, लोग अपने अपने घर में या अपने परमिशन में बिना शोर शराबा का पूजा करेंगे। लाउड स्पीकर माइकिंग नहीं अलाउ कहा गया है कि लाउड स्पीकर। शांति पूजा को लेके आज नगर थाने पे शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें शांति समिति के सभी लोग उपस्थित हुए और यही निर्णय लिया गया कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जो प्रक्रिया है उसी अनुसार हम लोग पालन करते हुए सरस्वती पूजा का आयोजन करेंगे। कोई भी सार्वजनिक स्थल पर पूजा का आयोजन नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूजा घर में ही करें, जितने कम लोग पूजा में शामिल हो वो ज़्यादा बेटर है। मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। माइकिंग का भी आदेश हुआ है, माइकिंग भी होगा, उम्मीद है कल से होगा। कोचिंग संस्थान तो अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार तो बंद है, तो कुछ जानकारी नहीं है। देखिए पूजा तो हर कोई करे, हम कहाँ मना, पूजा सब कोई का अपना अधिकार है, सब कोई अपना अपना सेपरेट पूजा कर सकते हैं, अपना घर में करे पूजा। कोचिंग के घर में अपना मंदिर अगर बच्चे इसके लिए लाइसेंस भी यूज किया जाएगा। लाइसेंस अभी कोई निर्गत नहीं करना है। पूजा ना ही डीजे बजाना है, ना ही जुलूस निकालना है। अपना शांति से पूजा करें और शांति से मूर्ति का विसर्जन करें। और सबसे अनुरोध है कि मूर्ति 6 तारीख को भी जो भी पूजा जहाँ भी हो रही होगी, मूर्ति 6 तारीख को ही विसर्जन। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब मामले में पकड़े गए 112 गाड़ी की नीलामी की प्रक्रिया उत्पाद विभाग के द्वारा रखा गया था। आयोजित वाहन नीलामी की इस प्रक्रिया में बहुत ही कम लोग पहुंचे थे। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत आधारित वाहनों की आम नीलामी की प्रक्रिया रखी गई। वह इस अवसर पर उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश और उत्पाद निरीक्षक सुदेश्वर लाल सहित अन्य कई पदाधिकारी लोग भी मौजूद थे। वाहन की नीलामी की प्रक्रिया तो प्रारंभ की गई, लेकिन इस नीलामी की प्रक्रिया में नहीं के बराबर ही लोग पहुंचे थे। 112 गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया अभी चल रही है और जिसमें जो शेष बचा हुआ है जिला में लगभग आज 5 गाड़ी की नीलामी होगी। बाकियों पर अभी कोई आवेदन नहीं आया है। आएगा शाम 5 बजे तक हम लोग बैठेंगे, जैसे ही कोई आएगा तो उसको हम ऑक्शन में भाग लेने देंगे। सभी पूरे दरभंगा जिला के थानों में पकड़ा हुआ, एक्साइज विभाग में पकड़ा हुआ गाड़ियों की नीलामी चल रही है। यहाँ तो भाई कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैरेक्टर देगा, वो यहाँ भाग ले सकता है। हाँ, 5 बजे तक कोई भी आएगा तो उसको हम नीलामी में भाग लेने देंगे और शेष बचे हुए गाड़ियों की नीलामी हम अभी करवा रहे हैं। नीलामी होनी है, इच्छुक आवेदक के आने के बाद हम इसका करेंगे, देखते हैं कितना होता है। किस तरह के ये वाहन है? जो बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत पकड़े गए वाहन हैं।
तो इस नीलामी के इसमें कहाँ के लोग शामिल हो रहे हैं? तो कहीं पूरे बिहार के लोग शामिल हो सकते हैं, देखते हैं कहाँ। किस तरह की वाहन है जिसकी नीलामी होनी है? शराबबंदी में जो भी 7 गाड़ी पकड़ाया है, सारे वाहन हैं जिनको रात सात करके जिसकी नीलामी है, तरह की वाहन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नए जो स्थायी समिति सदस्य हैं उसकी सूची भेजी गई थी, उसका अनुमोदन कर लिया है और अनुमोदन के उपरांत नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम को पत्र भेजकर शपथ दिलाने हेतु नगर विकास विभाग के एक अधिकारी को प्राधिकृत किया है, जो नगर आयुक्त दरभंगा से तालमेल कर शपथ दिलाने की दिशा में आगे तिथि निर्धारित करेंगे। मालूम रहे कि 19 जनवरी को यहां से सूची भेजी गई थी 7 सदस्यों की, और उसके बाद यह मामला लगभग 15 दिन अटका रहा और अंततः 3 फरवरी को इस संदर्भ में आदेश निकला है। अब नई तिथि निर्धारित होगी। 7 सदस्यीय सशक्त स्थायी समिति के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक होगी। इधर बात करें तो 29 तारीख को पटना उच्च न्यायालय में जो मामला था उस पर दोनों मुकदमा, जिस पर अपदस्थ महापौर, उप महापौर और 7 पार्षद जिनका पद छीन गया था वो गए थे, उस पर जोरदार बहस हुई और न्यायाधीश ने मामले को सुरक्षित रख लिया है। अब फैसला 14 फरवरी से पहले किसी दिन आ सकता है। किसके हक में फैसला होगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित है और इस बीच सशक्त स्थायी समिति सदस्यों की तिथि भी निर्धारित होने के बाद शपथ ग्रहण होगा। तो मामला एक तरह से पेचीदा होता जा रहा है। फैसला क्या होता है, सशक्त स्थायी समिति का शपथ ग्रहण की तिथि और कब वे शपथ लेते हैं और कब बैठक होती है, और दोनों मुकदमे में न्यायालय क्या पक्ष सुनाता है, क्या आदेश देता है, सभी की निगाहें इसी ओर। संदर्भ सेवा द्वारा संसद भवन के समिति कक्ष में रेल मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए बजटीय ब्रीफिंग सत्र में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने भाग लिया। बैठक के पश्चात सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए यह बजट बूस्टर बजट साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के सभी तबके, खासकर किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रगतिशील बजट है। इस समावेशी बजट को पेश करने के लिए सांसद ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार प्रकट किया। कंपाउंडर एसोसिएशन ने गरीब लड़की की शादी में दी सहायता। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ आर्थिक रूप से गरीब सुनीता कुमारी, पिता शत्रुघ्न सिंह
इनरवा खजौली मधुबनी की रहने वाली जो प्राइवेट क्लिनिक में स्टाफ के तौर पर काम कर रही थी, उनकी शादी में आर्थिक रूप से मदद की आवश्यकता की। इसमें प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमरेश कुमार यादव मदद के लिए अपील की, जिसमें समृद्धि हॉस्पिटल विजय कुमार यादव चाइल्ड केयर सेंटर ने भी अपनी ओर से आर्थिक मदद देने की पेशकश की। उसके बाद सभी के प्रयास से उनको 15,521 रुपए की आर्थिक रूप से मदद की गई। एवं कंपाउंडर एसोसिएशन के सचिव नवोद कुमार सिंह ने कहा कि असहाय निर्धन लड़कियों की शादी में आर्थिक रूप से गरीब छात्रों की पढ़ाई में, असहाय निर्धन के इलाज में मदद करने के लिए प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ संकल्पित है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉड्यूलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। दरभंगा के रहने वाले मोहम्मद कलाम राष्ट्रीय जनता दल में बिहार प्रदेश युवा राजद के महासचिव पद पर थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही बिहार में होने वाले MLC के चुनाव के लेकर राजद के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने राजीव मणि के नाम की घोषणा की थी। इसी से नाराज राजद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निकाल दिया। इसके बाद इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद मोहम्मद कलाम ने अपने आवासीय बने राजद कार्यालय में लगे कई लालटेन को सबसे पहले उतार जमीन पर पटक कर फोड़ डाला। इसके बाद वह लगे बैनर पोस्टर को भी फाड़ दिया। इससे भी मन शांत नहीं हुआ तो उसमें आग लगा डाली। यह एक शब्दों में कहें तो राजद के घर में अपने ही लालटेन से आग लग गई तो गलत नहीं होगा। पूरा माजरा मीडिया को बुला उन्होंने कैमरे के सामने अपने गुस्से का इजहार प्रकट करते हुए कहा कि जिस पार्टी को 20 वर्षों तक खून पसीने से खींचा, बाप दादा के जमीन को बेच पार्टी को बढ़ाने में रुपए खर्च किए, लेकिन आज उसका सिला पार्टी ने क्या किया। इसके अलावा मोहम्मद कलाम ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू यादव के करीबी भोला यादव पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए मुर्दाबाद भी लगाए। इतना ही नहीं, जगदानंद को बीजेपी और आरएसएस का दलाल कह डाला। इसके बाद जगदानंद सिंह को नहीं पहचानने की बात कह उसे अपना नेता भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव के बाद तेजस्वी के आने से उन्हें उम्मीद थी कि युवाओं को पार्टी में बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह ने उन्हें निलंबित जरूर किया, लेकिन वे उस निलंबन को नहीं मानते हुए खुद पार्टी के सभी पदों के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि उनसे किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण पूछे बिना ही निलंबन का फरमान जारी कर दिया गया था। फिलहाल वे किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे यह पता नहीं है, पर जहां जाएंगे मीडिया को अवश्य बताएंगे। तरह से वैध नहीं है। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूं और हमारे नेता जो है लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। जगदानंद जी हैं कौन? पार्टी का वो प्रदेश अध्यक्ष है, मेन कमेटी का है। हम यूथ में हैं, तो जगदानंद सिंह निष्कासित करने वाले कौन होते हैं? जब मैं उसको अपना नेता ही नहीं मानता हूँ। मेरा नेता तेजस्वी यादव है, लालू यादव है। कोई भी जगदानंद सिंह के संगठन में तो हम है ही नहीं। उसके सुनिए ना, पहले मेरी बात को समझिए। जगदानंद सिंह है कौन? मैं नहीं जानता हूं। जगदानंद सिंह को तेज प्रताप यादव भी जो है हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग किए थे। जगदानंद सिंह भाजपा का दलाल है। वो हिटलर की तरह पार्टी को, कार्यालय को चलाने का काम करता है। वैसे व्यक्ति को 1 मिनट, यह पार्टी यादव का है, मुसलमानों का है, दलितों का है, पिछड़ा का है, अति पिछड़ाओं का, कितना राजपूत कितना % वोट देने का काम करता है। वो अपने घर का वोट नहीं दिलवा पाता होगा और दोनों बेटा को चाह रहा था इस बार विधानसभा में पहुंचा दे, वैसे एक बेटा को पहुंचा लिया। वो कौन होता है? वो हमारा नेता है ही नहीं। एक लेटर पार्टी, आप ही ने सवाल किया कि संविधान से चलती है। हमने कौन सा गलती किया? अगर गलती किया वो हमसे सोकोज पूछने का काम करते और मैं देने में असमर्थ होता तब वो मुझे निष्कासित करते। आप संगठन हम पुराने नेता हैं, लीडर हैं। हम 20 साल से हम पार्टी को एकदम सीज करके चले हैं। दरभंगा में हम एक नौजवानों को जोड़े हैं।
मैं अपना जमीन जथा बेच करके पार्टी में जो से लगाने का काम किया हूँ। जगदानंद सिंह क्या लगाया है? ठीक है, अब आप जिसके पैर में फटे न बीमारी वो क्या जाने पीर पड़ाई। जगदानंद सिंह तो भाजपा RSS का दलाल है, वो क्या जानेगा गरीबों का हाल। ठीक है, आपको बिना कारण बताओ नोटिस दिए हुए आपको सीधे तौर पे निष्कासित कर दिया जाता है ना? उस निष्कासन को मैं नहीं मानता हूं। मैं खुद स्वयं अभी पार्टी का जो है सदस्यता से, क्रियाशील सदस्य से, सभी सदस्यता से प्रदेश महासचिव के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। चलिए, पुराने घर से नया घर कौन होगा? अब नया घर आने वाले समय में बताएंगे, फिर आप लोग को बुला करके बता देंगे और देख लेंगे आप लोग भी कि नया घर मेरा कौन होगा। आपको नहीं लग रहा है कि राजद पिछड़ा मुसलमान नहीं आ रहा थी? पिछड़ा की बात नहीं कीजिए। मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है और मुसलमान का भी मुंह अब भंग हो गया। आप देख लीजिए, मिथिलांचल तो पहले से भी समाप्त था और हम लोग पकड़ करके रखे हुए थे। आज से जो है मिथिलांचल में तो सफाया हो जाएगा। उतना ही नहीं, मैं जिस पार्टी में जाऊंगा तो पूरे बिहार में मुसलमान को बताने का काम करूंगा कि एक गरीब का बेटा जो 20 साल अपना जमीन जथा सारा बेच करके दरभंगा में हमारे पास हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी 10 कट्ठा जमीन दिए थे और 10 कट्ठा में हमारे पास में 2 कट्ठा जमीन बच गया। 8 कट्ठा जमीन बेच करके मैं पार्टी में लगा दिया और आज इसका सिला हमको मिला। और ये किसी ने नहीं, भोला यादव ने बैठ करके पार्टी कार्यालय में करवाने का काम किया है और हमको वहां से फोन करके बोल रहा था कि आप आके जगदम्बा से मिल लीजिएगा। आज सुबह होकर के देख रहे हैं सोशल मीडिया पे निष्कासन का लेटर आ रहा है। तो उस निष्कासन को मैं नहीं मानते हुए मैं अपना सारा पद से ये इस्तीफा दे रहा हूँ। पूर्व निर्धारित वेतन जारी करने, बहाली शुल्क निःशुल्क करने सहित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM सुरक्षा गार्डों के द्वारा हड़ताल का आयोजन किया गया। करना नहीं चलेगा। 15 साल से SAS पे काम कर रहे थे, जिस समय हम लोग का पेमेंट 1600 रुपया था। 1600 से होते होते हम लोग का आज पेमेंट 14,815 रुपया मिल रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड का लेवल हम लोग के पास मिला हुआ था, वो आज टूट करके केयर टेकर को दिया गया है टेंडर और उस टेंडर में लिखा गया है केयर टेकर, यानी कि प्रमोशन के जगह डिमोशन कर दिया गया है। और पेमेंट जो 15,000 हम लोग को समथिंग मिलता था वो कट करके अब 9,000 साढ़े 9,000 मिलेगा। हम लोग SAS में बहाली हुए थे तो 1600 रुपये में बहाली हुए और 2019 में हम लोग BIS ज्वाइन किए, उसमें 4200 रुपया मात्र लिया गया बहाली शुल्क। और कोर कंपनी जो हम लोग का पेमेंट 9,500 देगी, वो कंपनी 13,000 रुपया डिमांड कर रही है भर्ती शुल्क। ये जायज है या नाजायज है? हम लोग प्रशासन से और बैंक पदाधिकारी से और कोर सिक्योरिटी के पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं कि हम लोग का प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए। कोर्ट सिक्योरिटी जो है केयर टेकर के नाम से हमको रखेगा, जिसमें हम लोग का सुरक्षा का काम नहीं हुआ और वो हमारे पेमेंट भी बहुत कम 9,000 लगभग करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो है उसने हम लोग को 13,000 रुपया बहाली चार्ज भी मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें सक्षम नहीं हैं और हम लोग का गुजारा भी नहीं इस पेमेंट में होगा, इसलिए हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। हम लोग एक निजी सुरक्षा गार्ड है। हम लोग लंबे समय से कोरोना को झेलते हुए हम लोग ने जो लंबे समय से SBI ATM पे सेवा दिए हैं और हम लोग को उस समय में के दौरान विभिन्न कंपनियों का टेंडर हुआ है। उससे पहले हम लोग SAS में कार्यरत करते थे। उसके बाद BIS कंपनी का टेंडर हुआ, BIS में भी हम लोग काम किए और आज एक नई कंपनी का टेंडर हुआ है जो कोर सिक्योरिटी के नाम से जाने जाते हैं। पहले हम लोग को SAS और BIS को द्वारा समय को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन मिल रहा था। 14,800 रुपया हम लोग को अकाउंट में आते थे और उसके बाद PF ESA कटता था। लेकिन आज एक निजी कंपनी कोर सिक्योरिटी का टेंडर हुआ है 1 फरवरी से, जो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन शुल्क भर्ती के लिए 13,000 रुपया की राशि देना होगा और आप लोगों को पेमेंट 9500 रुपया दी जाएगी, जो इस महंगाई दौर में हम लोगों को नागुजार है, मतलब गुजार बसर करने लायक नहीं है। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। जन वितरण प्रणाली के रिक्त दुकानदारों के लिए 24/8/21 को जारी चयनित उम्मीदवारों का अनुज्ञप्ति जारी करने को लेकर चयनित कई उम्मीदवार जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष अपने ज्ञापन लेकर पहुंचे थे। और नए जो जन वितरण प्रणाली के लिए जो 2018 के लास्ट में दिसंबर में जो आवेदन अधिसूचना जारी किया गया था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद जो है हम लोग का जो है 12 मार्च 2020 को एक मेधा सूची जारी की गई। फिर उस मेधा सूची को जो है 2021 में रद्द करके नए मेधा सूची बनाया गया। फिर जब उस पर हम लोगों ने पूछा तो इससे पूर्व के जो डीएम साहब से डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उन्होंने ये बताया कि इस मेधा सूची में त्रुटि पाया गया है, जिसे सुधार करते हुए नया मेधा सूची जारी किया जाएगा। तो उसे हम लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। चलिए सर ठीक है, आपने नया मेधा सूची जारी किए। फिर जो है पिछले वर्ष ये 24 अगस्त 2021 को नया मेधा सूची भी जारी किया गया, जुलाई में किया गया। उसके बाद फिर जो है उसमें तो क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन इनवाइट भी किया गया, आपत्ति का भी डेट लिया गया, उसमें आपत्ति मिला भी और फिर उस आपत्ति का निराकरण करके फिर 24 अगस्त 2021 को नया चयनित लिस्ट भी जारी किया गया। लेकिन अभी तक जो कि उस चयनित लिस्ट में ये कहा गया था कि आदर्श अभी जो पंचायत चुनाव जो खत्म हुआ है उसके आदर्श आचार संहिता समाप्ति के तत्पश्चात एसडीओ साहब को ऐसा कहा गया था कि वो आगे की अनुज्ञप्ति के लिए कार्रवाई करे। लेकिन सर अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इससे पहले हम लोग कई बार मिले हैं तो बार बार यही बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन सर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए सर अभी हम लोग एक अभी के समय जो बेरोजगारी के दौर है उसमें हम लोग भटक रहे हैं। अभी तक हम लोग का नहीं हुआ, सर बोले हैं आज होगा कल होगा, अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग 4 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं। मेरे हस्बैंड बाहर आते थे, वो भी यहाँ चले आए हैं इसी वजह। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत क्या लगेगा, हम लोग को जल्दी से ये काम करके दे, लाइसेंस दे। किस क्षेत्र के लिए? पूरा जिला का बात बोल रहे हैं। शिक्षा और छात्र विरोधी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर छात्र संगठन AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी की ओर से देश स्तर पर 1 से 7 फरवरी तक प्रचार सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर AIDSO की ओर से संगठन कार्यालय से नाका नंबर 5 तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, पैसा दो, शिक्षा लो की नीति अविलंब बंद करो। लोग का राज्य स्तरीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको गरीब को शिक्षा से विमुख किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था जिस तरह से बारिश की बूंदे सबको समान रूप से पड़ता है, उस तरह से शिक्षा सबको समान रूप से होना चाहिए। लेकिन सरकार आज 73 साल आज़ाद होने के बाद भी जिस आदमी के पास पैसा है वो शिक्षा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो गेट के बाहर रहेगा। कॉलेज ऑनलाइन के नाम पे लाखों फीस अभी देख रहे हैं, IT में बढ़ाया गया है, मेडिकल में बढ़ाया गया है। उसके सरकार की जो ये नीति है, क्योंकि सरकार समझती है, बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि जब शिक्षा की शक्ति जनता की अज्ञानता में निहित होती है, इसलिए हर हमेशा बखूबी उसकी सरकार जानती है, इसलिए सही शिक्षा का विरोध करता है।